बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वो श्री भगवान की सेवा में संलग्न थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनको चामर डुला रही थी। रुक्मिणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखों की जालियों में से बाहर निकल रहा था। कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चादरों से ढके गद्दे थे। शैया इतनी मृदु एवं धवल थी जैसे दुग्ध फेन हो। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मिणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थी। श्री भगवान रुक्मिणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतियश उत्सुक थी। इसलिए वो स्वयं श्री भगवान की सेवा करना चाहती थी। इसलिए दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वो स्वयं पंखे को लहराने लगी। ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। महाजनों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की द्वारिका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में राधा कृष्ण लीलाएं सरल और ग्राम्य है और द्वारका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। रुक्मिणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्जवल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब श्री नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक परिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः वो तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें परिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया था। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और स्वर्गलोक से वो एक वृक्ष पृथ्वीलोक पर ले आए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग जरूर करेंगी, किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वो स्वभाव से गंभीर प्रकृति की थी और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थी। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए चाल चली। वैसे तो श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। वो प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेह पूर्वक व्यवहार करते थे। वो अपने और अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते थे। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई दोष न ढूंढ सके, क्योंकि वो महान थी और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इसलिए अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वो उनसे कहने लगे। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी, जो कि एक बलवान राजा थे। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी ना कहकर इस बार उन्हें राजकन्या कहकर संबोधित किया। प्रिय राजकन्या, ये कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। वैसे तो उनमें से सभी राजा नहीं थे, फिर भी सबके पास राजोचित ऐश्वर्य था। वो शिष्ट व्यवहार वाले विद्वान राजाओं में विख्यात, शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वो सभी उदार, बलवान और प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वो किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारे पिता और भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं ये तथ्य समझती होगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह ना करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर और श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे एक कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? वैसे तो अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूं कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है
कि मैं जरासन से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस ही नहीं था, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर में इस भवन का निर्माण किया है। ये गुप्त तथ्य लोगों को प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ। मैं कायर हूँ और उन लोगों से डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सब राजा मुझसे वैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया है। दूसरा दोष ये है कि वैसे तो मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर वैसे तो मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई थी, फिर भी वो राजा मेरे नाना का था, इसलिए वास्तव में मेरा कोई राज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोग मुझे भली भांति समझ नहीं पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा। किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे ना तो राज्य प्राप्त हुआ और ना मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं गोप बालक हूँ या राजकुमार, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ या वासुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य ना होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। इसलिए मैं चकित हूँ कि तुमने एक ऐसा घुमक्कड़ पति कैसे चुना। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार से भी मैं पटु नहीं हूँ। एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और तुम्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है। कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों और व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली या मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंत में जीवन भर रोना पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती रहती हैं। मैंने अक्रूर जी और उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद मेरे सभी ग्वाल बाल सखा, गोपियां और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ, किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। इसलिए तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया और वहां एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। वैसे तो मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थी, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, बल्कि सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूं। तुम ये भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति में वो भी निर्धन ही है। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति है, मेरी भक्ति या कृष्ण भावनामृत में उनकी रुचि नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् या परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है, तब यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है। संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वो संग का लाभ नहीं उठाते। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों को कोई रुचि नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना था वो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंत में जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम अभी भी स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होगी वो विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतया अपने पद से उच्च या निम्न पद वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। प्रिय विदर्भराज कन्या, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था, इसलिए तुमने पति के रूप में मेरा गलत चयन कर लिया।
तुमने गलत रूप से ये सुन लिया कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ भी नहीं था। मुझे या मेरे वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। इसलिए मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मिणी जी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। इसीलिए रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज है ही नहीं। न ही रुक्मिणी जी के लिए प्रौढ़ावस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। वैसे तो वो अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, इसलिए तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन और अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर मन से वो मुझसे घृणा करते हैं। वो सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे और वो अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे इच्छानुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। वैसे तो तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, फिर भी वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पारिवारिक जीवन या पति पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई खास रुचि नहीं है। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर या ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। महान अधिकारी श्रीला शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मिणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वो इतनी भाग्यशालिनी है कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, वैसे ही श्री भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। इस उदाहरण में भी श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कही जिनका सुनना रुक्मिणी जी को अप्रिय लगा। वो केवल यही निष्कर्ष निकाल सकी कि वैसे तो उन्हें अपने पद पर गर्व है, फिर भी श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। रुक्मिणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं थे। वो तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान थे। वो जिस भांति बोल रहे थे, उससे रुक्मिणी जी को श्री भगवान के वियोग का भय होने लगा था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार वो वियोग के भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वो अत्यंत दुख से केवल रोने लगी, जैसा कि वो दुख के सागर में डूब रही हो। वो निःशब्द अपने पैर के नाखूनों से धरती खुरेदने लगी। उनके पैरों के नाखूनों का रक्तिम प्रतिबिंब धरती पर पड़ रहा था। उनके नैनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे और उनसे उनकी पलकों का अंजन धुल गया था। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था और एक भी शब्द कहने में असमर्थ वो सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत दुखद भय और शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वो इतनी शक्तिहीन हो गई, तत्काल इतना भार कम हो गया कि उनकी कलाई की चूड़ियां ढीली हो गई। जिस चामर से वो श्री कृष्ण को हवा कर रही थी, वो तत्काल उनके हाथ से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वो चेतनाहीन हो गई। आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वो सीधे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से ले लिया था और उनके आसन वियोग के अतीव दुख में वो इस तरह गिर पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। रुक्मिणी जी की इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वो तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए।
श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध के जैसा था। इसलिए श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वो पलंग से उतर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। अपने प्रति रुक्मिणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्ति पूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था उससे पीछे हटने का प्रयास किया। भक्तों के वो एकमात्र आश्रय हैं, इसलिए अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था उससे रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी थी। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया। हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ ना लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु ना बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगिनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई हो वो वास्तव में तथ्य नहीं है। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी। दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया है। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि मेरा कथन सुनकर क्रोध से तुम्हारे लाल अधर फड़क उठेंगे और तुम अनेक शब्दों से मेरी भत्सना करोगी। हे प्रेम की पूर्णता, मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी। मुझे आशा थी कि तुम प्रतिक्रिया स्वरूप तीखा दृष्टिक्षेप मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा के दर्शन कर सकूंगा। प्रिय सुंदरी भार्या, तुम्हें ज्ञात है कि हम गृहस्थ हैं। हम सदैव गृहस्थी के नानाविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सकें। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। वास्तव में गृहस्थ समस्त दिन रात कठोर श्रम करते हैं, किंतु जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं उनके पूरे दिन के श्रम की थकान दूर हो जाती है और वो अनेक प्रकार से जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे, जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होता है। इसलिए उन्होंने बारंबार रुक्मिणी जी से विनती की कि वो उन शब्दों को गंभीरता से ना लें। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया। इसके पश्चात वो समझ गई कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ भी कहा था उसका तात्पर्य वो नहीं था। वो शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे। इसलिए वो श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गई। धीरे धीरे श्री भगवान के वियोग के समस्त भय से वो मुक्त हो गई और उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। वो श्री भगवान के मुख को और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देखने लगी। उन्होंने कहा, प्रिय कमल लोचन भगवान, आपका ये कथन कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है पूर्ण रूप से सत्य है। आपके बराबर के स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हैं। मैं आपके योग्य जीवन संगिनी किस प्रकार से हो सकती हूँ? आप समस्त महानता के स्वामी हैं, तीनों गुणों के नियंता और ब्रह्मा एवं शिवजी जैसे महान देवताओं के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति के मार्ग में बाधक है। मैं कब और कहाँ आपकी योग्य पत्नी हो सकती हूँ? प्रिय पतिदेव, आपने ये भी सत्य ही कहा है कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल में आश्रय लिया है, किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन है? मेरे विचार में तथाकथित राज परिवार भौतिक जगत के राजा नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण ही भौतिक जगत के राजा हैं। इस भौतिक जगत के वास्तविक शासक वही हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों के स्पर्श से आप पूर्णतया उदासीन रहते हैं और इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वो राजा कौन है? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। वो अत्यंत भयानक है और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, बल्कि आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन हैं, तो वो भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, बल्कि आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण ये है कि वो भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं।
जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर आपका कहना ही क्या। प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते हैं। आपका ये कथन भी पूर्णतया सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। मानव समाज उन्हें पागल और सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्नतम मानव वर्ग ना तो आपको समझ सकता है और ना ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी और आपकी भक्ति की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वो आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर वो आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही सब कुछ हैं। दूसरों को बाध्य रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता है। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, इसलिए आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने या संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि वैसे तो आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। आपकी भौतिक आंखें या कान नहीं है, पर फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। वैसे तो आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के बीच किस प्रकार किया जा सकता है। प्रिय भगवान, आपने ये भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता है। ये भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्व में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्तियों के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वो इंद्रिय तृप्तियों का एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं है। बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से वो सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वो दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है जिनके पास कुछ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय है। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं देखती हूँ कि देवऋषि नारद, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में, सौंदर्य में, धन, बल, प्रभाव और त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है, किंतु जीवन की ये सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशाली सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, वो आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, आप वो परम स्रोत हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। इसलिए ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु की नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वो प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं। आप जीवों के सभी सुखों के सागर हैं। वास्तव में सत्य प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण वो सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए वो आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य है। कृष्ण भक्ति में सेवक सेवे के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता है। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री या पुरुष को आपके सेवक सेवे समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं। न कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, न कोई आपके बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वो है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और श्री भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। ये भी पूर्ण रूप से सत्य है।
किंतु वो भिक्षुक कौन है? वो सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति और सन्यासी हैं। वो सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप ये मत सोचिए कि मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुतः मैंने इन महान भिक्षुकों के मार्ग का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो ये सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं और भक्तों में बांट देते हैं। इस तथ्य का मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवान, महाकाल केवल आपके निर्देश में काम करता है। काल इतना महान और शक्तिशाली है कि क्षण भर में ही वो सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। हे वासुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका ये कथन कि समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के मध्य आश्रय लिया है उपयुक्त है, क्योंकि आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करता है। वास्तव में मैंने देखा कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे बलात्कार लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की एक टंकार मात्र से आपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया और कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दी। मुझे अभी भी भली भांति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया था जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र से भगा देता है, किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ कि जिन स्त्रियों और व्यक्तियों ने आपके चरण कमलों में शरण ली है उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। जगत के इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि अंग, पृथु, भरत, ययाति और गे जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था, किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर जब उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक ये स्थिति स्वीकार की, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वो शोकाकुल या दुखी थे? प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से किसी अन्य का चुनाव कर सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूँ। किंतु प्रिय भगवान, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। श्री नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृतिक गुणों का यशगान करने में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है तो वो भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले पर श्री देवी अपनी पूर्ण कृपा करती है। इस परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने या किसी न किसी प्रकार से आपके चरणार बिंदु के सुधारस का रसास्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी? भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि और पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। इसलिए मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचार करे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की इहलौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। इसलिए आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वरण किया है। मेरे सकाम कार्य के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा ये है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध और दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वो सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनका निरातर होता है और वो बिल्लियों की भांति कृपण है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री ही जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है,
किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी के घरों में भी होती है। वो आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेंगे। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाह्य रूप से देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और ये शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली पर के नाखूनों और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह है, अस्थियों के ढेर है और रक्त का तालाब है। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल, मूत्र और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उसे अपने प्रिय जीवन साथी के भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्मसंतुष्ट हैं। मैं सुंदरी एवं गुणी हूं या नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं है। इसलिए मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद या सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप मुझ पर आसक्त हो या ना हो। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सबका स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया। हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्वसुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा या आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। ये भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं, इसलिए वो सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वो मुझ पर प्रतिरूपेण निर्भर रहते हैं, इसलिए यदि वो कुछ मांगने को बाध्य होते हैं तो वो भी भौतिक नहीं होता है। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती हैं। प्रिय सती तथा शुद्धात्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने सोद्देश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते हैं कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई। मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर श्री भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वो किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है। जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में होती हो, ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वो मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप और संयम का पालन करता है, वो निश्चित ही मेरी बहरिंगी शक्ति माया के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वो निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सुअर और कुत्तों की योनियों में भी प्राय है। इसलिए जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। हे साध्वी भार्या, वैसे तो मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण ये है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया था। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी, संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्ण नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा ही वर्ण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनयपूर्वक मुझे गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया
अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था, और जब तुमने देखा कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया तो तुम्हें समस्त विश्व सूना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है। इसलिए ये सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र या पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वो आत्माराम है, आत्मसंतुष्ट है। वो बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब श्री भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वो पति या पुत्र, शत्रु या मित्र का अभिनय पूर्ण रूपेण करते हैं। इस भांति जब वो रानियों के, विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वो पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन, वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों और समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री भगवान ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार वैसे तो श्री भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण के परिवार की वंशावली के बारे में। हरे कृष्णा।